अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? हाँ जी अलिशबा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं आप? अच्छा बेटे, कल मैंने जो आपको टॉपिक दिया था फ्लावर का स्ट्रक्चर, मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया था। वो मैंने आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है मैंने वन बाय वन किसी भी स्टूडेंट से जो है वो सुनना है, ठीक है? तो उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। आपको आपके पास 3 या 4 मिनट्स हैं, उसमें रिवाइज़ कर लें, फिर मैं सुनती हूँ आपसे। ठीक है बेटे? मिस कौन से वाला आप कह रही हैं? हेलो। बेटे जो कल पढ़ाया था मैंने आपको, फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पेज नंबर 22 पर है। ओके। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ अबाउट यूनिट नंबर 3, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है मेरे पास बुक का पेज नंबर 24 है, ठीक है? होप्स हो के आपके पास सबके पास बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, ठीक? आज हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। अच्छा जी, कल जो हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? व्हाट आर पेटल्स? पेटल्स क्या होती हैं? मिस पेटल्स जैसे ग्रीन लीव्स होती हैं। ग्रीन लीव्स होते हैं पेटल्स? नहीं, पिंक वाली जो हाँ जी, जो बड़ी वाली कलर्ड होती पार्ट हैं होता है वो। फ्लावर का, दीज आर कॉल्ड एज पेटल्स। अच्छा जी, व्हाट आर सेपल्स? सेपल्स क्या होती हैं? मिस सेपल्स ग्रीन लीव्स होती हैं जो ग्रीन फ्लावर को लीव्स होती प्रोटेक्ट हैं। करती हैं। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा जी, जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको क्या कहते हैं? मिस एंड्रोसियम। एंड्रोशियम, या उसको क्या कहते हैं? स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, व्हाट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर? कार्पल और क्रिस्टल। कार्पल, और इसको एक और नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसे? रेशियम। रेनोशियम। हाँ जी, गणेशियम। अच्छा जी, जो स्टेमन्स होते हैं उसका जो ऊपर वाला पार्ट है एंथर, उसमें जो मैंने बताया था येलो कलर का एक पाउडर सा जो होता है वो आपके हाथ को लग जाता है अगर आप फूल को जो है वो ऊपर से रब करें, तो उसको क्या कहते हैं? वो क्या चीज़ होती है? सिग्मा। एंथर पोलन जो है, ग्रेन। हाँ जी, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आज बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है वो अब म्यूट करने लगी हूँ, ठीक है? फिर मैं 5 मिनट साथ आपको दूंगी ताकि आप जो है वो अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो करें, ठीक है बच्चों? चलिए जी, अब हम अपना जो है वो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है? फ्लावर के पार्ट्स भी हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन जो है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। यानी पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरें तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। अगर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे
फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरें तो वो क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें फिर हमने डिफरेंट एजेंट्स पढ़े हैं पॉलिनेशन के। इंसेक्ट्स जो हैं वो भी पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा विंड है, वाटर है, ये तमाम चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो, इसका प्रोसेस जो है वो कौन सा है। ठीक है, यह हमें जो फ्लावर है उसकी जो डायग्राम है यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है और फ्रूट और सीड्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा जी, आपकी बुक में इस तरह से एक डायग्राम बनी हुई है, वही डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है ना इस तरह की एक डायग्राम आपकी बुक में जो है वो बनी हुई है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, इट इज़ कॉल्ड एज स्टिग्मा। नीचे वाला पार्ट जो है इट इज़ कॉल्ड एज स्टाइल। और इससे जो नीचे पार्ट है आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, ये ओवरी का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट जो है वो ओवरी भी दिखाई हुई है। यहाँ पर मैं इसी के साथ जो है वो लेबलिंग इसकी करने लगी हूँ। ये कौन सा है, ओवरी का पोर्शन है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको यहाँ पर ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। अब यहाँ जो है एंथर जो है वो सेपरेट करके यहाँ दिखाया हुआ है आपकी बुक में, इस तरह का पार्ट है। ठीक है, जिसमें ऐसे करके एक पोर्शन आपको ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, एंथर। और इसके साथ मैंने आपको बताया था ये जो लॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक, और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज स्टेमन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है एंथर जो है इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब ये यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं कहाँ गिरते हैं, ये जो स्टिग्मा है मैंने आपको बताया था ये स्टिकी होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा फ्लावर जिसमें आपको ओवरी जो है वो प्रॉपर नज़र आ रही हो, अगर उसमें अगर आप ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसका, इसके ऊपर अगर आप फिंगर रख के देखें तो ये आपके फिंगर के साथ जो है वो स्टिक हो जाता है। ठीक है, चिपकना शुरू कर देता है। ठीक है, ये स्टिकी क्यों होता है, ताकि ये पॉलन ग्रेन्स जो इसके ऊपर गिरते हैं वो यहाँ पर आकर इसके साथ जो है वो स्टिक हो जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है,
पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में इट अकर्स इन प्लांट्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन्स विथ फीमेल गैमीट्स ओव्यूल्स। ठीक है, अब मेल गैमीट्स कौन से हैं इसमें? पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं मेल गैमीट्स? पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, और ये जो ओव्यूल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज फीमेल गैमीट्स। ठीक, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। अब ये दोनों चीज़ें जब ज्वाइन करती हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट इज़ एक्चुअली द सीड्स। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वो किससे बनते हैं? मैंने बताया था पहले भी आपको, ओव्यूल से बनते हैं। ठीक है, यानी जब ये मेल गैमीट्स, ठीक है, और फीमेल गैमीट्स दे कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाते हैं? ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये जाइगोट जो है दीज आर एक्चुअली द सीड्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं या फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन या कॉम्बिनेशन, यानी एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं देन फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें जो है वो सीड के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है। इसमें एम्ब्रियो जो है वो एक छोटा सा पौधा होता है। ठीक है, जब आप बीज जो हैं वो ज़मीन में बोते हैं, यानी जब आप उसकी कल्टीवेशन करते हैं, यानी जब आपने पौधा उगाना है तो क्या करेंगे आप? सीड्स जो हैं वो ज़मीन में डालेंगे ना। ठीक है, अब वो जो सीड्स हैं उन सीड्स में से जो छोटा सा एक पौधा होता है उस सीड के अंदर, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, द एम्ब्रियो रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें क्या चीज़ होती है? एम्ब्रियो होता है, छोटा सा पौधा होता है। ठीक है, वेयर इट इज़ सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो पोर्शन होता है, जो उसकी फूड होती है उस सीड की, आपने देखा है कि अगर सीड्स जो हैं उसको मॉइस्चर मिले, ठीक है, यानी थोड़ी सी जो है वो हवा में नमी जो होती है या वाटर मिले उससे एब्जॉर्ब कर लें, तो क्या होता है? सीड्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी उनको सॉइल की भी नीड नहीं होती। उसकी रीज़न क्या होती है कि सीड्स के अंदर जो है पहले से ही रिज़र्व फूड होती है। ठीक है, ताकि अगर ये कहीं ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पर जो है इसको मॉइस्चर मिल सके, ठीक है, पानी प्रॉपर मिल सके, एयर हो और वाटर सॉइल हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए पहले जो है वो सॉइल की भी ज़रूरत हो, उससे पानी ही काफ़ी होता है। अगर वो पानी में डिप कर दिया जाए तो तब भी जो है वो सीड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो है वो फूड प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस एंडोस्पर्म टिश्यू सप्लाइज फूड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये एंडोस्पर्म जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो क्या होता है? वो छोटा सा पौधा होता है जो सीड के अंदर होता है। ठीक है, यानी सीड जैसे ही ग्रो करते हैं वो पौधा उसमें से बाहर निकल आता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। अब फॉर्मेशन जो है वो फ्रूट और सीड्स की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये जाइगोट जो है इसके अंदर एम्ब्रियो और क्या चीज़ बन जाती है? इसके अंदर सीड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एम्ब्रियो, ठीक है, जो कि छोटा सा पौधा होता है, और इसके साथ क्या होती है? एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या चीज़ होती है? फूड होती है। किसके लिए? इस एम्ब्रियो के लिए, कि अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं तो इजीली ग्रो कर सके। ठीक है,
अच्छा जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज टू फॉर्म अ फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब हो जाता है तो ये सारे पार्ट्स जो हैं मैंने आपको पहले बताए थे, सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स और ओवरी का ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये तमाम चीज़ें गिर जाती हैं। ठीक है, अगर आप कभी नोटिस करें आपके घर में जो है वो फ्रूट वाले प्लांट्स लगे हों, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा इस तरह से गोल सा पोर्शन जो है वो रह जाता है। ठीक है, यानी फ्लावर की ये जो स्टॉक है इसके साथ जो है वो एक छोटा सा पोर्शन रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें इसकी गिर जाती हैं नीचे। ठीक है, यही पार्ट जो है वो फर्दर ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, सॉरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स। ठीक है, अब आपने देखा है कि ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज के जो सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, जब इसको कट करें तो यहाँ पर आपको जो है वो सीड्स नज़र आते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो फ्रूट होता है यानी ऑरेंज का जो पल्प होता है वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी सीड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देन इट डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म एम्ब्रियो, उसके बाद एम्ब्रियो और इसमें जो है ये सीड जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दो चीज़ें बन जाती हैं सीड्स के अंदर। द एम्ब्रियो कंटेन्स 1 or 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है, एम्ब्रियो जो है इसके अंदर 1 या 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन्स क्या चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा जैसे चने देखे होंगे आपने, चने को आपने जब आप उसको जो है वो सोक करें यानी पानी में भिगो दें तो क्या होता है कि उसमें से आपने देखा है ना कि 2 दालें सी निकल आती हैं चने के अंदर से। ठीक है, यानी चने की दाल उसी में से निकलती है ना, तो वो उसके क्या होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक, अच्छा जी, एम्ब्रियो में क्या होते हैं, 1 or 2 कॉटिलेडन्स होते हैं यानी सीड के अंदर, और एक रेडिकल एंड प्लूम्यूल होता है। ठीक है, जो फर्दर ग्रो करके क्या बनाते हैं, शूट बनाते हैं। यानी प्लांट का जो है वो आपने देखा होगा कि जब आप सीड को जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक सीड है, जब इसको ग्रो करते हैं तो ये सॉइल में ऊपर वाला पोर्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ में यानी शूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके नीचे से जो है वो रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रूट बनती हैं और ऊपर वाला पार्ट क्या है, शूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और पौधा जो है वो फिर ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ये 2 पार्ट्स आ गए और ये कहाँ से ग्रो करते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। यहाँ पर जो है सीड के साथ जो पोर्शन होता है इसमें से एक जगह से जो है वो शूट निकल रही होती है और नीचे वाले पार्ट से क्या निकल रहा होता है, ये रूट निकल रही होती है। When seeds are planted in the soil and watered properly, यानी जब इनको पानी प्रॉपरली दिया जाता है, they absorb water, thus the seed coat becomes soft and burst। होता क्या है कि जब आप सीड को पानी देते हैं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको जो बाहर वाला जो सख्त सा पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि सीड कोट होता है। ठीक है, देखा है ना आपने कभी खरबूजे के बीज देखें तो उसके ऊपर वाला छिलका जो है वो उतारें तो वो सख्त सा होता है। ठीक, वो सीड कोट जो है वो बस्ट हो जाता है यानी फट जाता है। उसमें से क्या होता है कि द फर्स्ट रूट ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल, और जो इसका जो पोर्शन होता है यहाँ पर जो है वो रेडिकल जो होता है उससे क्या चीज़ ग्रो करती है, पहले रूट ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फर्स्ट शूट ग्रोज फ्रॉम द प्लूम्यूल, यानी इसी का जो पार्ट है सीड का प्लूम्यूल, वहाँ से जो है वो शूट निकलना शुरू होती है यानी लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द यंग प्लांट इज एस्टेब्लिश्ड फर्मली इन द सॉइल। उसके बाद क्या होता है कि जब रूट्स निकल आती हैं तो ये छोटा सा जो प्लांट है वो मजबूती से जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को रिवाइज़ करवा देती हूँ, उसके बाद जो है वो आप ने अगर कुछ पूछना हो इस टॉपिक से रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कौन सा होता है। मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज मेल गैमेट्स। और ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर द फीमेल गैमेट्स। जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यही जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब सीड का जो पोर्शन जो है वो किस तरह से डिवाइड होता है कि इसका एक पोर्शन में एम्ब्रियो होता है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है, वो छोटा सा प्लांट जो है वो सीड के अंदर होता है, और एंडोस्पर्म जो है वो इसकी क्या होती है, फूड होती है, ठीक है। ताकि अगर सीड जो है वो उसको ग्रो किया जा सके तो वो अपनी फूड जो है वो लेकर खुद से ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जब आप सीड को जो है वो सॉइल में रखते हैं, पानी उसको प्रॉपर देते हैं, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसका सीड कोट जो है वो बस्ट कर जाता है, यानी फट जाता है। इसमें से प्लांट में से जो रेडिकल है वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लूम्यूल जो है इसका जो पार्ट होता है उसमें से शूट निकलना शुरू हो जाती है, और ये जो है वो सीड जो है वो फर्मली जो है वो सॉइल में एक बड़े प्लांट में बाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन है ओवरी का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसका हम देख लेते हैं, इससे रेलेवेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं हमने अब तक जो पढ़े हैं, एनालाइज फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। फिर हमने पढ़े डिस्क्राइब डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन डिटेल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स, ये भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लें, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, यह आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपकी डायरी क्या है, लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको आपने लर्न भी करना है और इसे राइट भी करना है, ठीक है। अब मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लें। जी बेटे, अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऊंची आवाज़ में पूछना है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डॉन कौन है, पहले ये बताएं मुझे। पता नहीं कौन। यहाँ पर जो मेरे पास नाम आ रहा है ना, वो DON डॉन के नाम से आ रहा है। अब मुझे बताएं आपको किस नाम से बुलाऊं मैं। हाँ जी बेटे, अपना नाम तो बताएं जी, नाम बताइए अपना। अहमद अहमद हाँ जी, अहमद अहमद अहमद। सीमल, मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रही। ये कौन सा बच्चा जो बोल रहा है, इस नाम क्या है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर नेम आ रहा है ना वो DON के नाम से आ रहा है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है। बेटे राइट कर दें अपना नाम। हाँ जी बेटे, अपना नाम राइट कर दें, ये जो DON के नाम से है। बाकी सारे बच्चे तो अपने नेम से एंटर हुए हैं, मैं सिर्फ एक बच्चे का नाम पूछ रही हूँ, वो मुझे बता दें कौन है। अच्छा बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। उस बच्चे ने तो मुझे नाम नहीं बताया कौन है। नो मैम। मिस, आप जो ये क्वेश्चन है लॉन्ग, इसकी आप नोट्स में पिक्चर भेजेंगी कि हम बुक वाले ही लिख लें? बुक वाला भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। अगर ये किसी के पास नोट्स नहीं है तो उसी से लर्न कर लें, ठीक है।
टॉपिक है ना आपकी बुक में? आपने वैसे ये ऑलरेडी सेंड किया हुआ ग्रुप में। ये सेंड किए हुए मैंने आपके नोट्स के जो पेजेस हैं। ठीक है, फिर वहाँ से राइट कर लें। ओके मिस। ठीक है जी बेटे गुलबानो, अगर आपने कुछ पूछना है तो फिर माइक ऑन रखें। ठीक है, फिर आपके घर से आवाज़ें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हमारा सिर्फ आवाज होता है। जी बच्चे अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है तो मैं मीटिंग फिर एंड कर देती हूँ। ठीक है, नो मिस, नो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।